ने करीब 10,000 लोगों की लाइफ को टच किया है और 1000+ लाइफ को मैंने ट्रांसफॉर्म किया है। तो ये मेरी जर्नी है जिसमें मैं लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने में काम कर रहा हूँ, जिसमें कि उनके जीवन में कुछ परिवर्तन आए और वो जो जीवन अभी जी रहे हैं उस जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आए। तो ये मेरे बारे में है कि इस जर्नी में लोगों की लाइफ को जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं तो उनकी जो ब्लेसिंग्स और उनके चेहरे पर जो हंसी देखने को मिलती है वो दिल को बहुत तसल्ली देती है और वो यूनिवर्स से कनेक्ट करवाती है। तो इसी पहल में मैं आगे बढ़ना चाहूंगा और आज पूरी तरह से जो सबकॉन्शियस माइंड है एनएलपी, जिसको कि हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कि जो न्यूरो, एन का मतलब है यहाँ पर न्यूरो, कि हमारे जो ब्रेन है इसके अंदर 80 बिलियन न्यूरॉन्स है। 80 बिलियन न्यूरॉन्स से मिलकर के हमारा ब्रेन, हमारा जो माइंड है वो बना हुआ है और उस ब्रेन को सपोर्ट करने के लिए हमारी बॉडी में 60 ट्रिलियन सेल्स है। ये दोनों मिल करके, ब्रेन और बॉडी मिल करके हमारा जो भी जीवन है, हमारे जीवन को आगे बढ़ाती है और हम इस जर्नी को पूरी तरह से एंजॉय करते हैं। तो मैं आगे बढ़ूंगा और आगे बढ़ते हुए मैं आपको, जैसे मैंने कविता आपसे शेयर की, ये कुछ मेरे वर्कशॉप्स है जहां पर मैं कंडक्ट करता हूं बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, बड़ों के लिए। मेरी जर्नी में एक 9 साल के बच्चे भी हैं और 70 इयर्स के एल्डर होते हैं, वो भी है, जिनकी लाइफ को मैं रेगुलरली ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ। ये मैंने रिसेंटली वर्कशॉप किया था पेरेंट्स और बच्चों के लिए और उसमें मैंने 10th और 12th बोर्ड के बच्चों को जो एग्जाम फोबिया होता है उस एग्जाम फोबिया से बिल्कुल हटाया था और वहां हमने करीब 500 उनके पेरेंट्स को भी साथ में रखा था। तो इस जर्नी में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। स्कूल में अभी मैं मेन काम कर रहा हूँ क्योंकि वहां पर अभी मार्च में 10th और 12th बोर्ड की एग्जाम आ रही है, तो वहां हम उनको बहुत अच्छे से मोटिवेट करके और उनका फोबिया हटा रहे हैं। कुछ गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड हमने, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हमने ब्रेक किए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो माइंडसेट है वो कोई भी काम को करने के पहले जो डिफिकल्टीज आती हैं उनको लेता है। तो मैं एक छोटा सा यहाँ आपसे वीडियो शेयर करूंगा। नया प्रोजेक्ट ना डिफिकल्ट लग रहा है। हाँ क्या? नए प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ। नहीं वो वर्ड सर प्रोजेक्ट चेक देना। क्या डिफिकल्ट सर? डिफिकल्ट क्या होता है? सर आपने पहले कभी डिफिकल्ट नहीं सुना? ये सुना होता ना तो आज तक मैं समोसे की दुकान पे समोसे बना रहा होता। ये फैक्ट्री खड़ी नहीं करी होती मैंने। ये मैं वही सुनता हूँ जिससे मेरे इरादे मजबूत होते हैं। तो यहाँ दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें वही सुनना चाहिए जो हमारा माइंड सुने और हमारे इरादे हमेशा उसमें मजबूत रहें। अब 21st सेंचुरी में दोस्तों हम जो पूरी जो दुनिया है या हम हमारे आसपास भी लोगों को देखें तो वो पूरी दुनिया कैश के पीछे भाग रही है और उस कैश के पीछे भागने में जो हमारी मानसिक परिस्थिति है, हमारी फिजिकल हेल्थ है, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रही है। तो हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो पैसे के अराउंड घूमती हुई नजर आती है अगर हम चारों तरफ नजारा देखें तो दोस्तों अगर पैसे के अराउंड ही दुनिया घूम रही है तो मैं यहाँ आपको, काश आप इस लाइफ में ये भी कर लेते। तो मैंने कैश की जगह, CASH की जगह यहाँ पर काश बनाया। ये काश का मतलब है कि काश आप अपनी जिंदगी में ये चीजें भी ऐड कर लें तो आपकी लाइफ में परिवर्तन ही परिवर्तन आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ही ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे। बट उसके लिए दोस्तों, जैसे हम एक पौधे को नर्चर करते हैं, उसको बीज के साथ बोते हैं और उसको टाइम टू टाइम खाद देते हैं और पानी डालते हैं और वो पौधा बड़ा होकर के एक फल देता है। जैसे कि मैं कहूंगा कि एक आम का पेड़ है और एक खजूर का पेड़ है। तो यहाँ मैं आपको कहूंगा कि जो काश में आम के पेड़ की तरह आपको बताना चाहूंगा, जो बढ़ता है, छाया भी देता है, नम भी होता है और बड़े होने के बाद वो मीठे फल भी देता है। तो हमारी लाइफ में हमें ऐसे ही आगे बढ़ना है और इस काश को
अपनी लाइफ में इंटर करने देना है। तो दोस्तों हमारी जिंदगी में 4 तरह की हम वैल्यू सिस्टम जीते हैं। तो पहली यहाँ पर मैं कहूंगा हेल्थ। आपकी पहली प्रायोरिटी इस दुनिया में सब चीजें छोड़ करके हेल्थ होना चाहिए। उस हेल्थ के बाद हमारी फैमिली हमारी दूसरी प्रायोरिटी होना चाहिए। दूसरे नंबर पे हमारी हेल्थ आना चाहिए। तीसरे नंबर पे जो भी हम व्यवसाय करते हैं, जो भी हम जॉब करते हैं, वो आना चाहिए। और उस व्यवसाय से जो हमें पैसा मिलता है वो चौथे नंबर पे आना चाहिए। बट यहाँ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि दुनिया इसका रिवर्स जी रही है। हम पैसे के आगे पीछे भाग रहे हैं। पैसे के पीछे भागने के साथ साथ हम जो बिजनेस कर रहे हैं वो भी पैसे के लिए कर रहे हैं, और हमारी फैमिली को उस पैसे से जो हम कमाते हैं उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि हमारा पूरा टाइम पैसे के अराउंड घूम रहा है। तो दोस्तों वहां पर हमारी जो हेल्थ है, वो हेल्थ जो है हमारी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रही है। और उस हेल्थ को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो हमारी नॉर्मल अगर मैं आपसे पूछूं तो हम सिर्फ फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं कि मेरी फिजिकल हेल्थ अच्छी है तो मैं स्वस्थ हूँ। फिर सेकंड, अभी 21वीं सेंचुरी में एक मेंटल हेल्थ चली है, जो कोरोना के बाद बहुत मेंटली लोग परेशान थे, तो वहां पर मेंटल हेल्थ बोली जाती है। बट दोस्तों इसके बियॉन्ड हमारी 2 हेल्थ है जिसके ऊपर हमें बहुत ध्यान देना है। तीसरी जो इमोशनल हेल्थ है, जिसके बारे में मैं आज बात करूंगा, जो हमारे इमोशंस है, जो हमारे इमोशंस सबकॉन्शियस माइंड में क्रिएट होते हैं, उन इमोशंस के बारे में बात करूंगा। वो इमोशन अगर हमारे सही नहीं है, वो परिवार में, फैमिली में, सोसाइटी में अगर इमोशनली हम कनेक्टेड नहीं है, तो हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं हो सकती। और अगर ये 2 हेल्थ अच्छी नहीं है तो हम स्पिरिचुअली अपने आप को कनेक्ट नहीं कर सकते। स्पिरिचुअल का मतलब यहाँ ऐसा नहीं कि आप भगवान गॉड ऊपर वाले के ऊपर ही पूरा स्पिरिचुअल जर्नी को या इस नाम को उनसे जोड़े। स्पिरिचुअल का मतलब ये होता है कि जैसे योगेश भाई ने मुझे इनवाइट किया, मैं कहीं और जाता हूँ, तो स्पिरिचुअल का मतलब है कि हम जो भी काम करें हमारी जिंदगी में, उसमें हम लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करें, और जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें ग्रोथ करें। ये स्पिरिचुअल जर्नी का मतलब है। और फिर हमें ये काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम यूनिवर्स, भगवान से, गॉड से कनेक्ट हो जाएंगे। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और इसमें बात करने के लिए जो मैंने काश ये कर लेते, तो उस काश के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि के का मतलब है कि आपको अगर अपनी इमोशनल हेल्थ ठीक करना है, जो कि मैं आज बात करूंगा, उसके लिए आपको नॉलेज गेन करना है। अब नॉलेज में ऐसा है कि एक तो सोशल मीडिया पे जो इंफॉर्मेशन है वो ओवरफ्लोइंग है। तो जैसे मैं गुजरात में हूँ तो यहाँ बोलते हैं कि अगर हम किसी को नॉलेज देने जाते हैं तो वो बोलता है कि मारे बद्दू आवड़े छे, डोंट टीच मी, मारे बद्दू आवड़े छे। और अगर नहीं भी आता तो बोलता मेरे पास गूगल है। तो दोस्तों मैं यहाँ आपको बोलना चाहूंगा कि जैसे योगेश जी हैं, मेरे जैसे लोग हैं जो प्रैक्टिकली अभी तक जो लोगों को ठीक कर चुके हैं, हम अगर कुछ बताएंगे तो हम सही तरीके से आपको, आपकी जर्नी अगर बॉम्बे जाना है तो आपको 5 घंटे लगेंगे, हम उस जर्नी को आधे घंटे में ठीक कर देंगे। तो आपका नॉलेज आप गेन करें और ओपन रहें। आपका एटीट्यूड पॉजिटिव रखें। कोई भी चीज सीखने के लिए आप हमेशा ओपन रहें, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आपका एटीट्यूड अच्छा है तो आप ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। जैसे बोला जाता है ना कि खजूर का पेड़ है, उसमें फल भी दूर लगता है, लेकिन उसका एटीट्यूड ऐसा है कि उसको अगर फल तोड़ने जाओगे तो उससे कांटे चुभ जाते हैं। तो हमारा एटीट्यूड, जैसे मैंने बताया कि आम के पेड़ की तरह हमें नम होना चाहिए। फिर हमें कोई भी काम सीखने के लिए स्किल को डेवलप करना है। वो स्किल कहीं से भी आप सीखें, और उस स्किल को सीख करके अपनी मेंटल हेल्थ को आप आज के 21वीं सेंचुरी में अच्छे से बनाएं। और दूसरा, हैबिट्स आप अच्छी रखें। सबको पता है कि सुबह उठना चाहिए, घूमने जाना चाहिए, लेकिन वो हैबिट, अगर मैं कहूँ कि सूरत की पॉपुलेशन 70 लाख है तो 70,000 लोग ही आपको दिखेंगे मॉर्निंग वॉक के लिए, बाकी के लोग नहीं आते हैं। तो आपको दोस्तों यहाँ पर अच्छी हैबिट को इम्प्लीमेंट करना है। अगर आदत अच्छी रहेगी तो आपकी सोच अच्छी रहेगी, और सोच अच्छी रहेगी तो आप आपस में लोगों को कोलैबोरेट करके, नर्चर करके आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ेंगे तो जीवन में आपकी जो आइडेंटिटी है, दोस्तों हमारी आइडेंटिटी जो होती है, एक होती है हम जैसे ही इस धरती पर आते हैं तो बाय डिफॉल्ट आइडेंटिटी होती है कि हम किसी के सन हैं, किसी के ब्रदर हैं, या आगे जाकर के हम हस्बैंड बनते हैं,
या फिर हमें एक आइडेंटिटी दुनिया देती है, जैसे कि डॉक्टर की आइडेंटिटी, इंजीनियर की आइडेंटिटी या कोई कोच की आइडेंटिटी। बट दोस्तों, इसके बियॉन्ड हमारी आइडेंटिटी है जो कि हमें लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करना है। अगर एक कंट्रीब्यूशन का भाव आ गया तो आप हमेशा आपकी जर्नी में आगे बढ़ेंगे। वो कहा जाता है ना कि सबका मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल हो। तो यहाँ पर आपको सबके मंगल के लिए काम करना है, और उसी लिए योगेश जी ने ये जर्नी को चालू किया है। उसका मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा योगेश जी, कि आपकी इस पहल को हम बहुत आगे तक ले जाएंगे और जन जन तक इसको पहुंचाएंगे, ताकि हम बहुत सारे लोगों तक पहुंच करके ये जो साइंस है, ये जो नई टेक्निक्स आई हैं, इनके थ्रू हम उन्हें ठीक कर सकें। तो यहाँ पर दोस्तों, आपको ये सब चीजें सीखने के लिए अपना माइंड ओपन रखना पड़ता है, क्योंकि माइंड और पैराशूट जब भी फंक्शन करते हैं, जब भी ऊंचाइयों तक जाते हैं, जब वो खुले रहते हैं। तो आज जो मैं भी आपको जो आज बताऊं, उसमें आप आपके दिमाग को ओपन करके आप देखिएगा कि कैसे चीजें आपकी बड़ी ही आसानी से आपकी लाइफ में ठीक हो जाती हैं, और जो दुनिया भर का आप पेन लेकर के चलते हैं, दर्द लेकर के चलते हैं, वो खत्म हो जाता है। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरह के हमारे माइंड होते हैं। तो सभी को पता है कि दो तरह के माइंड होते हैं, लेकिन मैं उसे थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा कि एक होता है हमारा चेतन मन और एक होता है हमारा अवचेतन मन। चेतन मन, जिसे कि अंग्रेजी में कॉन्शियस माइंड बोलते हैं। चेतन मन क्या है कि मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, और ये जो एटमॉस्फेयर है इसे फील कर रहे हैं, वातावरण जो है उसे फील कर रहे हैं, ये हमारा कॉन्शियस माइंड है, ये चेतन मन है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ 10% होता है। इस चेतन मन से आप आपके अवचेतन मन में जो चीजें देख करके, सुन करके, फील करके ले गए हैं, वो हमारा अवचेतन मन है, और इस शरीर को पूरा अवचेतन मन चलाता है। जैसे यूनिवर्स को, पूरा ब्रह्मांड को भगवान चलाते हैं, वैसे ही हमारे पूरे शरीर को ये अवचेतन मन चलाता है। तो ये अवचेतन मन के जो चमत्कार हैं, उन चमत्कारों को आपको जानना आज मैं बताऊंगा कि कैसे हम उन्हें जाने, और कैसे उनको जान करके जो भी हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसे हासिल करें। तो जैसे मैंने बताया कि कॉन्शियस माइंड, तो ये आपको जो चट्टान दिख रही है उसमें 10% ही है, लेकिन 90% हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। इसे हम ऐसे भी देख सकते हैं कि किसी शिप में हम जाते हैं तो ऊपर वाले कैप्टन को दिखाई देता है, सुनाई देता है और फील करता है, और एक्चुअल में जो जहाज चलाता है वो नीचे वाला कैप्टन चलाता है। तो जो ऊपर वाला कैप्टन नीचे वाले जहाज में जो कैप्टन है उनको बताता है, वो जहाज वैसे ही आगे बढ़ता जाता है। तो हमारे ऊपर वाले मन को हमें बहुत ही अच्छी तरीके से गाइड करना है। जैसे टाइटैनिक में ऊपर वाले कैप्टन ने बोला था कि एक बर्फ का टीला है, जाने दो, और वो चट्टान निकली और टाइटैनिक वहां पर क्रैश हो गया। तो हमें हमारे चेतन मन को बहुत ही अच्छी तरीके से मॉनिटर करना है। तो यहाँ दोस्तों, एक छोटा सा आप देखिए, मैंने एग्जांपल दिया है कि हम जो सबकॉन्शियस माइंड है वो 90% है, लेकिन उसमें से उसका जो उपयोग करते हैं हम 2%, कोई भी हम स्किल गेन कर लेते हैं, 2% हम हार्डवर्क करते हैं, 4% हम नॉलेज गेन कर लेते हैं, और 2% हम पैसा कमाने में हमारा जीवन पूरा व्यतीत कर देते हैं। तो उस 90% पावर को तो हम यूज ही नहीं कर पाते। मैं यहाँ एक सवाल पूछता हूँ कि जब भी हमें सुबह जल्दी ट्रेन पकड़ करके अगर जाना रहता है और रात को हम अलार्म लगाते हैं, तो 5 बजे का अगर हमने अलार्म सेट किया है तो ये सबकॉन्शियस माइंड हमें उसके पहले ही, अलार्म बजने के पहले ही उठा देता है। यहीं तक लोगों को पता है कि सबकॉन्शियस माइंड के मिरेकल यहीं तक है कि वो हमें अलार्म बजा उसके पहले उठा देता है। बट दोस्तों, ये ऐसा एक टूल है सबकॉन्शियस माइंड जो है। सबकॉन्शियस माइंड से आप जो मांगेंगे, जो आप डिमांड करेंगे, वो ये डिलीवर करेगा। मतलब जैसे एक बॉल हमने ऊपर फेंकी, वो बॉल हमारे पास आती है। तो जैसे आप और मैं अभी इस लाइव जूम पे बात कर रहे हैं, वैसे ही सबकॉन्शियस माइंड हमारा इस यूनिवर्स से बात करता है, और जो भी इस यूनिवर्स में आप आपकी बातें रखते हैं, यूनिवर्स वो बातें पूरी करने के लिए पूरे ब्रह्मांड में आपके लिए वो आपकी जो बात है फैलाता है, और आपके लिए वो मैनिफेस्ट करके, प्रकट करके देता है। तो ये पावर है सबकॉन्शियस माइंड का।
तो मैं यहाँ पूछूंगा कि इस सबकॉन्शियस माइंड को, जो अवचेतन मन है, इसे हमने कब अपडेट किया? आज के जमाने में हम मोबाइल अपडेट करते हैं, गाड़ी अपडेट करते हैं, टीवी अपडेट करते हैं, लैपटॉप अपडेट करते हैं, लेकिन इस अवचेतन मन को हमने आज तक अपडेट नहीं किया। तो आज मैं इसे एक छोटी टेक्निक आपको कराऊंगा, जिसमें आपको पता लगेगा कि इतने पावरफुल टूल्स हैं जिससे हम इस सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो उन टूल्स को मैं आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहले, सबकॉन्शियस माइंड में चीजें जाती कैसे हैं? तो हमारे जैसे 5 सेंस है, आंखें, कान, हमारा जो फीलिंग सेंस है, जिसे टच करके हम फील करते हैं, हमारी जो स्किन है, और 2 हमारे और सेंस है जिसे स्मेल और टेस्ट कहते हैं। बट दोस्तों, आउटर वर्ल्ड से जो भी चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती है, उसके 3 ही सेंस हैं। बचपन से लेकर के जो हमने देखा, जो हमने सुना और जो हमने हमारी स्किन से टच किया, वही चीजें हमें याद है, बाकी चीजें हम सब भूल गए। बट यहाँ पर दोस्तों एक सबसे बड़ी समस्या है कि 5 साल के बाद जब हम थोड़ा समझने लगते हैं, तो सराउंडिंग में हमारे जो रिलेटिव्स है, पेरेंट्स है, हमें ना करने की आदत डालते हैं, और ना सुनने की आदत तब से हमारे माइंड में लग जाती है। और उस ना सुनने की आदत से हमारे माइंड के अंदर नेगेटिव चीजें पहले रजिस्टर होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बचपन से लेकर के अभी तक की आपकी जर्नी को अगर आप बोलें, तो आपके पेन बड़े हैं कि आपके प्लेजर, खुशी बड़ी है? तो दोस्तों, यहाँ मेरी काउंसलिंग सेशन में जो 10,000 लोगों को मैंने टच किया है अभी तक, सभी ने कहा कि हमारे 90% पेन बड़े हुए। जैसे बोलते हैं ना कि सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। अब सबकॉन्शियस माइंड को तो मालूम ही नहीं है कि क्या बोझ है, क्योंकि वो तो जो भी चीजें हैं उसके अंदर वो इनटेंजिबल है, मतलब वो दिखती नहीं है। तो जैसा आप उसको लेकर के जाएंगे वैसी वो रख लेगा। तो जैसे मैंने अभी 15-20 मिनट में जो बातें बोली, तो कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में आपके दिमाग में 2 या 3 चीजें ही जाएंगी। बाकी की चीजें ये कॉन्शियस माइंड क्या करता है, ये मेरे काम की नहीं है, डिलीट कर दो, तो वो हटा देता है ना। जैसे हमारी आंखें 3 लाख ऑब्जेक्ट देखती है एक बार में, लेकिन हम अगर लाल कलर हमें देखना है तो हम लाल कलर ही देखेंगे, बाकी नहीं देखेंगे। दूसरा, हम क्या करते हैं कि चीजों को डिस्टॉर्ट का मतलब क्या होता है कि एक व्यक्ति ने हमारे साथ जीवन में या सराउंडिंग में बार बार गलत बिहेवियर किया, तो उस व्यक्ति को हम क्या करते हैं, हमारी लाइफ में उसको डिस्टॉर्ट, मतलब उसको गलत तरीके से रख लेते हैं। दोस्तों, एक आम आदमी का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो हम आम लोगों में ही आते हैं। हमारी लाइफ में जो जानने वाले लोग हैं ना, वो 200 होते हैं। आप लिस्ट एक बना लीजिएगा कि आपको जानने वाले लोग कितने हैं। 200 लोग होते हैं, और 200 में से भी आपकी जो लाइफ में सराउंडिंग में दिन रात जो लोग रहते हैं, वो 15 से 20 लोग होते हैं, जो आपके क्लोज फैमिली मेंबर या आपके यहाँ जो काम करते हैं वो लोग होते हैं। और इन्हीं को हम गलत तरीके से हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर लेकर के चले जाते हैं, जबकि यही लोग हमारे काम आते हैं। तो उनकी इमेज को हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड में गलत तरीके से रख लेते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि एक पिक्चर में अमिताभ बच्चन हीरो है, तो हीरो की इमेज हम बहुत अच्छी रखेंगे, लेकिन उसी पिक्चर में अगर शक्ति कपूर विलेन का रोल प्ले कर रहे हैं, तो वो तो एक मूवी है जिसमें शक्ति कपूर जी वो विलेन का रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि शक्ति कपूर जी हमें अगर ऐसे भी मिलेंगे नॉर्मली, तो हम क्या देखेंगे कि ये विलेन की तरह ही अभी भी बिहेवियर करेंगे। तो वैसे ही हम सराउंडिंग में लोगों को, जिन्होंने हमारे साथ कुछ गलत बिहेवियर किया, किसी घटना में उन्होंने हमें कुछ गलत बोल दिया या गलत हमसे व्यवहार किया, तो हम उन व्यक्तियों को अपने दिमाग में रख लेते हैं। अब इस सबकॉन्शियस माइंड में एक बार चीज चली गई तो वो फिर हटेगी नहीं। और तीसरा, हम क्या करते हैं कि जनरलाइज लोगों की जो आम राय है उसको हम लेकर के चले जाते हैं। आम राय कैसे होती है कि पॉलिटिशियन जो होते हैं वो सही ईमानदार नहीं होते हैं। ऐसी बहुत सारी आम राय हमने बना के रखी हुई है कि गवर्नमेंट की नौकरी तो मिलेगी नहीं। ऐसे जनरलाइज हम बिहेवियर जो रहते हैं लोगों के, उनको हमारे माइंड में लेकर के चले जाते हैं। अब दोस्तों, एक बार आपने किसी व्यक्ति को आपके माइंड के अंदर लेकर के चले गए, तो हमारा माइंड, जैसे एक जूम में मैं आप सब लोगों को देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, ये एक पिक्चर बनी हुई है। तो आपके दिमाग में बचपन से लेकर के अभी तक जो भी आपके आसपास लोग रहते हैं ना, उनकी एक पिक्चर है।
जैसे योगेश जी हैं, तो उनसे मैं मिला हूं तो उनकी एक पिक्चर इस माइंड में बना ली। मुझे आप अभी देख रहे हैं तो मेरी एक पिक्चर आपके माइंड में आप बन गई है। अब वो पिक्चर में मैंने आपसे कैसा बिहेवियर किया, अगर मैं आपसे अच्छा बिहेवियर करता हूँ या अच्छी बातें करता हूँ तो आप यहाँ मुझे अच्छा रखेंगे, और अगर मैं आपसे गलत तरीके से व्यवहार करता हूँ तो आप मुझे गलत तरीके से रखेंगे। अब आपने मुझे जैसे आपके माइंड के अंदर रखा है, जैसे ही मैं आपके सामने आऊंगा, आपका जो बिहेवियर, जो व्यवहार है बातचीत करने का, आपकी जो एक्शन है मुझे देख करके, वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आप बिहेव करेंगे, और नेगेटिव है तो नेगेटिव बिहेव करेंगे, और वही आप आपके जीवन में अभी तक रिजल्ट देख रहे हैं, और वही जिंदगी हम पूरी तरह से जी रहे हैं। अब दोस्तों, ये एक बार अंदर चली गई तो फिर ये बाहर नहीं निकलती है। तो भगवान ने हमें इस धरती पर भेजा है कि आप खुश रहें, आप इंजॉय करें, आप जो भी काम करें उसमें ग्रोथ करें। लेकिन हमने कुछ लोगों को गलत तरीके से हमारे माइंड के अंदर रख लिया है, और हम आज जैसे भारत देश है जो साइकोसोमेटिक डिजीज है, जिसको कि डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया, फियर, इसकी बहुत बड़ी उद्योग नगरी बन चुका है, और 10 में से 5 से 6 लोग इस बीमारी के पीड़ित हैं, और इसका परमानेंट कोई इलाज ही नहीं। बट दोस्तों, ये जो टेक्निक मैं आज आपको बताऊंगा, इस टेक्निक से आप 15 मिनट में 15 मिनट में आपका कोई भी पेन हो वो खत्म हो जाएगा। तो ये पावरफुल टेक्निक हम आज शेयर करेंगे, जिससे कि आप हमेशा जो कॉन्फिडेंस और अच्छी स्टेट है उसमें ही अपना जीवन व्यतीत करें। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए कि ये जो घटना है, ये घटना बचपन में आपके साथ भी घटित हुई होगी, हमारे साथ भी घटित हुई है। तो इसमें एग्जैक्टली क्या हुआ है कि जैसे ही हमारे पीछे कोई डॉग भागता है ना, तो या तो हम इतनी तेजी से भागना चालू कर देते हैं कि हमारी जान को खतरा टल जाए और हम सेफ जगह पर जाकर के बैठ जाते हैं। और अगर उस डॉग ने हमें अटैक कर लिया है, मतलब काट ही लिया है, तो हम इतनी तेजी से इस बॉडी से अटैक करेंगे कि वो डॉग को हम उठा करके फेंक दें। तो ये मॉड भगवान ने हमें दिया है इस बॉडी को सेव करने के लिए। तो जैसे ही कोई खतरा आता है, तो ये जो आंखें हैं, ये आंखें कोई खतरा देखती है ना, तो भगवान ने इतना अच्छा सिस्टम दिया, ये आंखों के ऊपर 2 अमिगडाला है। ये अमिगडाला हमारे सेंसर है, जैसे धुआं अगर उठता है तो सेंसर आवाज आती है कि नहीं। जैसे ही आंखें कोई खतरा देखती है नेचुरल, तो ये अमिगडाला बोलते हैं कि बॉडी खतरे में है। जैसे ही खतरे में सेंसर आता है तो हमारे पीछे ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, जिसे कि हम सबकॉन्शियस माइंड भी बोलते हैं। ये हमारी बॉडी की सिक्योरिटी ऑफिसर है। हमारी बॉडी में कुछ भी हो जाए, इसको हमें सेव करना है। तो ये सिक्योरिटी ऑफिसर बॉडी में बोलती है कि बॉडी खतरे में है, या तो लड़ना है या भागना है। तो ये हाइपोथैलेमस क्या करता है, हमारे हार्ट की बीट को तेज करता है। अगर हार्ट अभी नॉर्मल आप और मैं बैठे हैं कि 80 की स्पीड से चल रहा है 1 मिनट में, तो ये 100-120 की स्पीड से ले जाता है, क्योंकि लड़ना है या फिर भागना है। और वो क्या करता है, हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज है, शुगर है, उसकी एनर्जी लेवल को बढ़ाता है। और हमारी किडनी के वहां एक एड्रेनलिन ग्लैंड होती है, जहां से इस स्टेट को गेन करने के लिए एक स्ट्रेस हार्मोन्स को रिलीज करना पड़ता है, जिसका की नाम है कॉर्टिसोल। और हम इस स्टेट में जैसे ही खतरा आपने देखा, हम या तो लड़ेंगे या फिर भाग जाएंगे। बट दोस्तों, ये जो चीज है भगवान ने हमें नेचुरल डर जो है उससे बचने के लिए बनाई है। लेकिन आज हमने इस डर को अलग अलग तरीके से ले लिया है, और इस डर में हमने लोगों को यहाँ पर बिठा दिया है, लोगों को यहाँ पर डॉग, टाइगर बना दिया है, उन्हें डेंजर बना दिया है। अगर उन डेंजर्स को आप यहाँ पर बिठा देंगे, तो अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको यही लगेगा कि सामने से टाइगर या डॉग आया, और वो आपकी बॉडी में फाइट और फ्लाइट मोड एक्टिवेटेड रखेगा। तो इससे क्या होगा, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो या तो सरेंडर हो जाएगा या ओवर रिएक्टिव हो जाएगा, जिसमें डिप्रेशन, एंजाइटी की प्रॉब्लम्स होती है, या फिर आपको स्किन की बीमारियां हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको जो छोटी सी टेक्निक कराऊंगा, उसके पहले मैं आपको कहूंगा कि अगर आप इसी तरह से जिंदगी जीने के 2 ही तरीके होते हैं, एक जो हो रहा है होने दो, बर्दाश्त करते जाओ, या फिर जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की। तो यहाँ पर इस वीडियो में ये बताया गया है कि हम
हमारी लाइफ में जवाबदारी उठाएं चेंज करने की। तो यहाँ मैं आपको एक 10 मिनट का विजुअलाइजेशन कराऊंगा, जिसमें आपकी जो भी पेनफुल यादें हैं, उन यादों को हम आज पूरी तरह से आपके सबकॉन्शियस माइंड से डिलीट कर देंगे। तो ये 15 मिनट की एक्टिविटी में मैं आपको कहूंगा कि आप आराम से शांत भाव से बैठेंगे और शांत भाव से बैठ करके मेरी जो कमांड है उन्हें आप फॉलो करेंगे। बचपन से लेकर के आपको कोई भी दर्द, कोई भी पेन, कोई भी ट्रोमा, मतलब किसी ने परेशान किया आपको, कोई भी फिजिकल असल्ट आपके साथ हुआ हो, किसी ने मारा है, किसी ने डांटा है, या आपको कोई हाइट का डर हो, या आपको कोई लिफ्ट का डर हो, किसी भी प्रकार का फोबिया अगर आपने आपकी जिंदगी में पाल के रखा हुआ है, तो आज इस फोबिया से मैं आपको मुक्त करा दूंगा। 15 मिनट की एक्टिविटी है, उसे आपको मेरी कमांड के साथ फॉलो करना है और आज ही आपका ये फोबिया पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो इस एक्टिविटी को शुरू करने के पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप आराम से कंफर्टेबली बैठ जाएं जहां भी बैठे हुए हैं, और कोमलता से अपनी आंखों को बंद करें। आंखों को बंद करते हुए पूरी तरह से आपके आसपास के जो साउंड्स हैं उन्हें सुने, आवाजों को सुने। आवाजों को सुनते हुए इमेजिन करें कि आप अपनी सांसों पर ध्यान दे रहे हैं, और सांसों पर ध्यान देते हुए आप पूरी तरह से अपने शरीर की आंतरिक वर्ल्ड की जर्नी करें, अपने सिर से लेकर के पैर तक। और इमेजिन करें कि आप एक रूम के अंदर बैठे हुए हैं, जहां पर आपके सामने एक ट्रांसपेरेंट ग्लास, पारदर्शी ग्लास लगा हुआ है, और उसके परे एक टेलीविजन सेट आप देख रहे हैं। उस टेलीविजन सेट को इमेजिन करो कि आपकी राइट हैंड की पहली फिंगर और थंब से आप ऑपरेट कर रहे हैं, मानो कि आपके हाथ में एक रिमोट है। उस रिमोट से उस टेलीविजन सेट को आप ऑन करें। अब जैसे ही आप टीवी ऑन कर रहे हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बचपन से लेकर के अभी तक की जो घटनाएं हैं, जो आपको बहुत परेशान करती हैं, उन घटनाओं को आप सामने रिमोट को प्रेस करते हुए टीवी पर चलता हुआ देखें। जैसे कि भाप निकल करके जाती है पानी जब हम गर्म करते हैं। इमेजिन करें कि ये घटनाएं, जिसमें जो लोग थे, जगह थी, वो पूरी तरह से आपके सबकॉन्शियस माइंड से निकल करके सामने टीवी पर चल रही है। अब इस घटना को आप सामने टीवी पर चलता हुआ देखें, उन लोगों को देखें, जगह को देखें जहां पर ये घटना घटित हुई थी, उनके चेहरों को देखें, कलरफुल कपड़ों को देखें, और पूरी तरह से उस घटना को सामने टीवी पर चलता हुआ देखें। अब धीरे धीरे इस घटना में जो लोगों की आवाजें थी, जिसके कारण आपको परेशानी हुई थी, उन आवाजों को इस पिक्चर में, इस मूवी में आपको बंद करना है। इमेजिन कीजिए कि आपके हाथ में जो रिमोट है उसमें एक म्यूट बटन है, उसे आप प्रेस करें और देखें कि साउंड जो है येलो कलर का बार 15 से 10, 10 से 5 और 5 से 4, 3, 2, 1 और
0 हो चुका है। इमेजिन करें कि टीवी से स्पीकर उड़ करके चले गए हैं और आपके कानों में रुई आ गई है। अब इस घटना को आप टीवी पर सामने चलाएं और देखें कि कोई साउंड अभी भी लोगों का सुनाई दे रहा है। यहां आपके अवचेतन मन से आप पूछें, उससे कंफर्मेशन ले कि नहीं, सारी आवाजें मैंने बंद कर दी है, कोई आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही है। जैसे ही अवचेतन मन यहां पर आपको कंफर्मेशन दे, आप इस पिक्चर को फिर से टीवी पर रन करें, लोगों को देखें, जगह को देखें, उनके चेहरों को देखें और धीरे धीरे टीवी में रिमोट को प्रेस करते हुए एक ब्लैक एंड व्हाइट मोड बटन है, उसे दबाएं और देखिए सारे पिक्चर और सीन अब कलर से ब्लैक एंड व्हाइट मोड में कन्वर्ट हो रहे हैं। इमेजिन करें कि एक काला चश्मा भी आपने लगा लिया है, टीवी पर एक काला ग्लास भी लगा दिया है और वो घटना आप सामने चल रही है जो कि ब्लैक एंड व्हाइट धुंधली दिखाई दे रही है। लोगों के चेहरे आपको धुंधले दिखाई दे रहे हैं और पूरी तरह से इस मूवी को ब्लैक एंड व्हाइट में आप कन्वर्ट होता हुआ देखें। जैसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड कंफर्मेशन दे कि हाँ, सारी पिक्चर अब ब्लैक एंड व्हाइट ब्लर दिखाई दे रही है, अब इस मूवी को आप फिर से रन करें टेलीविजन सेट पर। देखें इसमें कोई साउंड सुनाई नहीं दे रहा है, लोगों के पिक्चर आपको काले सफेद धुंधले दिखाई दे रहे हैं। अब इस मूवी को आप रन होते हुए देखें और इसे स्क्रीन पर ला करके रोक दें। जैसे कि हम कोई वीडियो को पॉज करते हैं, एक फोटो को हमारे सामने रख देते हैं, इस मूवी को टीवी स्क्रीन पर आप एक कागज की फोटो फ्रेम बना करके रख दें। अब इमेजिन करें कि रिमोट में एक वाटर फ्लो, पानी फ्लो का भी ऑप्शन है, जो जैसे ही आप ऑन करेंगे टीवी पर से वो पानी निकलना चालू हो जाएगा। और देखें कि ये जो लोगों की तस्वीरें हैं ये गल करके नष्ट हो रही है और इसका काला सफेद पानी आपके पैरों के नीचे से निकल करके जा रहा है और वही पानी आपके सिर से भी होकर के निकल करके जा रहा है। देखें आपके सिर से लेके पैर तक लोगों की तस्वीर गल करके नष्ट होकर के खत्म हो रही है। अब देखें टीवी क्लीन हो चुका है, उस पर कोई भी तस्वीर नहीं है, उसे पूरी तरह से क्लीन करें, रिमोट को प्रेस करें और टीवी को देखें कि वो यूनिवर्स में उड़ता हुआ जा रहा है और सूर्य देवता से टकरा करके नष्ट हो चुका है। अब देखें सामने कोई ट्रांसपेरेंट ग्लास नहीं है, वहां पर आप एक 100 इंच का ब्यूटीफुल टेलीविजन लाएं। इस टेलीविजन पर अपनी लाइफ की, बचपन से लेकर के अभी तक की जो भी अच्छी यादें हैं, उन यादों को इस टीवी पर देखें, अपने चमकते हुए चेहरे को देखें, उसकी एक बड़ी ही खूबसूरत 3D इमेज बनाएं, चमकीली इमेज बनाएं, मानो कि बचपन से लेकर के जो आपने पल एंजॉय किए थे, वो बचपन में साइकिल चलाने वाला पल हो, कहीं भी धूल में खेलने वाला पल हो, कहीं भी फ्रेंड्स के साथ मस्ती करने वाला पल हो, उन पलों को आज जीवित करें, उन्हें जागृत करें और इस टीवी पर चलता हुआ देखें, मानो कि वो बचपन के पल अभी इसी वक्त आप जी रहे हैं, अपने सर से लेकर के पैर तक, और पूरी तरह से उन पलों को आप एंजॉय कर रहे हैं। इन पलों को एंजॉय करते हुए इसे एक खूबसूरत कलर भी दें और कलर दे करके
पूरी तरह से इन पलों को अपने सर से लेकर के पैर तक फील करेंगे। और जब भी आपको कंफर्टेबल लगे अपनी आंखों को कोमलता से ओपन करें, चारों ओर देखें, अपने नाम को पुकारें कि मेरा नाम ये है। अब दोस्तों, इस टेक्निक को चेक करने के लिए आंख बंद करके आप इमेजिन करें कि ये जो याद आपने डिलीट करी है ये अभी कितने प्रतिशत आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में बची हुई है। तो अगर ये 5 या उससे कम है तो इसे आपको एक बार और रिपीट करना है, उसमें इसे तेजी से करना है और जो भी पिक्चर साउंड है उन्हें एक बार और टीवी पर ले जाकर के म्यूट कर देना है। सिर्फ आपको 2 से 3 मिनट और ही एक्टिविटी करना है। ये याद आपको जिंदगी भर परेशान नहीं करेगी और आप कोशिश करेंगे तो भी ये याद आपको नहीं आएगी। तो ये ब्यूटीफुल टेक्निक है, इसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से करें। इसका ऑडियो भी रिकॉर्डेड है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा योगेश जी के माध्यम से। ऐसी छोटी छोटी टेक्निक्स बहुत सारी हैं जो सबकॉन्शियस माइंड में हम कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस टेक्निक के थ्रू आपको ये बताया कि इस दुनिया में सबसे इजी काम है हमारे माइंड को कंट्रोल करना, ना कि जो आसपास का वातावरण है उसे हम कंट्रोल करें। उसे कंट्रोल करने जाएंगे तो हमारा माइंड भटक जाएगा। तो यहाँ आप उन्हीं चीजों पर फोकस करें जहां पर आपको एनर्जी डालना है और जो रिजल्ट आपको आपकी लाइफ में जनरेट करना है, तो आप वो सब प्राप्त कर लेंगे जो आप चाहेंगे। एक छोटा सा वीडियो मैं आपसे शेयर करूंगा यहाँ पर, जिसमें कि ये बताया गया है कि हमको जीवन में चलते ही रहना है। जंगल में सुबह जब हिरन जागता है तो सोचता है आज अगर मैं जी जान से नहीं भागा तो मारा जाऊंगा। उसी सुबह एक शेर जागता है और सोचता है आज अगर जी जान से नहीं भागा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। शेर को तो यहाँ पर दोस्तों हमें जीवन में भागने से मतलब है कि हमें चलते रहना पड़ेगा और हमारी जर्नी में आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। इन पेन्स को हमें निकालते रहना पड़ेगा और अच्छी यादों को जीवित करते रहना पड़ेगा। और जो भी भगवान ने हमें रिसोर्सेज दिए हैं, मतलब मुझे जो रिसोर्स दिए हैं आपको भी वही सारे रिसोर्स दिए हुए हैं। भगवान ने कोई कमी हमारे अंदर नहीं रखी है, सिर्फ हमें हमारे कर्म करके जो हम चाहते हैं उन्हें हासिल करना चाहिए। और इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है, जो सबकॉन्शियस माइंड बोलता है कि ऐसा कोई काम नहीं है जो एक व्यक्ति कर सकता है और दूसरा व्यक्ति उस काम को सीख करके नहीं कर सकता है। आप भी वही काम अच्छे तरीके से सीख करके करें। तो जैसे मैं हूँ एनएलपी कोच, आप भी इसे सीख करके एनएलपी कर सकते हैं। आप भी अगर बिरला, टाटा, अंबानी बनना चाहते हैं तो आज आप भी उस जर्नी में अपनी शुरुआत कर सकते हैं। वो इम्पॉसिबल वर्ड यहाँ पर होता ही नहीं है, यहाँ पर आई एम पॉसिबल, इम्पॉसिबल में भी छुपा हुआ है। तो पावर इतना अच्छा होता है सबकॉन्शियस माइंड का कि जैसे मैं आपको ये 10 वर्ड अभी बोलूं और इनको अगर आपको सीक्वेंस में याद करना है तो इतना पावरफुल भगवान ने ये टूल दिया हुआ है कि इन वर्ड्स को आप सीक्वेंस में याद कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है कि जैसे मैं अश्विन दुबे, उसकी एक स्टोरी आप बना लें। जैसे मैं अश्विन दुबे मून पे गया, वहां पर मैं क्रिकेट खेल रहा था तेंदुलकर के साथ। वहां से सामने से टाइगर आया, टाइगर को देख करके मैं पोल पे चढ़ गया। पोल पे चढ़ा तो मुझे वहां से भागने के हॉर्स मिला। हॉर्स को जैसे ही बैठ करके मैं गया तो वहां पर मुझे सी के किनारे हॉर्स लेकर के गया। वहां मुझे लैपटॉप मिले, लैपटॉप में खेलते खेलते वहां से जाने के लिए मुझे बाइक मिली और बाइक पे बैठ करके जब मैं जा रहा था तो मुझे वहां पर फुटबॉल मिला और उसे मैंने किक मारी तो वो स्टार बन गया। तो इसका मैजिक ये है दोस्तों कि जैसे मैंने ये स्टोरी बनाई तो अब आपको मैं बगैर देखे बोलूंगा कि 1 नंबर पे मून है, 2 नंबर पे क्रिकेट है, 3 नंबर पे टाइगर है, 4 नंबर पे पोल है, 5 नंबर पे हॉर्स है, 6 नंबर पे सी है, 7 नंबर पे लैपटॉप है, 8 नंबर पे बाइक है, 9 नंबर पे फुटबॉल है और जैसे ही मैंने उसको किक मारी तो वो स्टार बन गई। तो इस तरह से आप
इस सबकॉन्शियस माइंड को अलाइन करके कोई भी चीज याद कर सकते हैं। दूसरा, आप कभी भी अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसे गेन कर सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड की एक टेक्निक है जिसमें आप एज इफ टेक्निक लगाएंगे कि एज इफ मानो कि मैं पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरपूर होता जा रहा हूं। आपको कुछ भी नहीं करना है, 2 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करना है। आंखों को बंद करके आपको अपने सिर को ऐसे ऊपर रखना है, लंबी गहरी सांस लेना है, डीप ब्रीदिंग लेना है, और डीप ब्रीदिंग लेकर के आपको बोलना है कि एज इफ मैं बहुत ही आत्मविश्वास से भरपूर हूँ। और तेजी से आत्मविश्वास से भरपूर होते हुए दोनों मुट्ठियों को बंद करके अपनी लाइफ की अच्छी यादों को याद करना है और उन यादों को याद करके इन बंद मुट्ठियों से एसोसिएट करना है। उन यादों को जैसे ही आप याद करेंगे वो सारी यादें आपके सिर से लेकर के पैर तक आपकी पूरी बॉडी में फैल जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल पीक पर चला जाएगा। तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल टेक्निक है जो आप कर सकते हैं अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आज जो योगेश जी ने अपॉर्चुनिटी दी है उसके लिए हम बोलेंगे ज्यादा फौवादी रहेंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इस तरह से हमें आगे बढ़ना है और जीवन में आगे बढ़ते हुए एक अच्छे लिसनर की तरह अपने सबकॉन्शियस माइंड को डेवलप करना है। थैंक यू वेरी मच। ये मेरा नंबर है, आप कभी भी कनेक्ट करें योगेश जी के और हमारे थ्रू। और मैं योगेश जी को एक बार और धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी सर, और मैंने कुछ कोशिश की 1 घंटे में वैल्यूएट करने की लोगों की लाइफ में। होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और इसे पूरी तरह से जो पेनफुल मेमोरीज है उन्हें आप आज ही अपने जीवन से हटा दीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो बहुत अच्छी तरह से हमने समझने का प्रयास किया कि बहुत सारे ऐसे पेन, दर्द, दुखे, ऐसी जो दुख की यादें होती है, हमारे जो प्रसंग होते हैं, वो हम उसको स्टोर करके रखते हैं और बार बार उसको याद करते हैं तो उससे हमको तकलीफ होती है। तो उसको हम कैसे डिलीट करें वो हमने समझने का प्रयास किया। लेकिन खुद के जीवन में कॉन्फिडेंस लाना हो तो उसके लिए भी क्या करना चाहिए वो भी हमने समझने का प्रयास किया कि डीप ब्रीथिंग हम करें, अच्छी तरह से पोस्टर हम ले और फील करें हमारी जो खुशियों की यादें। तो हमारे जीवन में हर बात में हम कैसे खुश रहे ये भी एक बड़ी बात है। तो हर बार हम अलग अलग बातें समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज का जो विषय था कि हम हमारे पेन, हमारे दर्द, हमारे दुख कैसे हम भूले, उसको हम याद न करें, क्योंकि स्टोर करने से, सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर करने से उसको बढ़ावा होता है। तो आने वाला जो विषय है बुधवार में होलिस्टिक केंद्र में, वो बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, वो आज हमारे जीवन के लिए जरूरी है। वो क्या होता है, हमने देखा कि हर बात के लिए हम दौड़ रहे हैं, हर बात हम पा भी रहे हैं, उसको प्राप्त भी हम कर रहे हैं, लेकिन कोई जगह हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे जीवन में खुशी नहीं है। तो हमारे जीवन में कैसे खुशी होनी चाहिए, हम कैसे खुश रहे, हर पल को हम कैसे माने, वो बहुत बड़ी बात है। पूरे जीवन दरमियान या दिन दरमियान हम बहुत सारे ऐसे बातें करते हैं, अच्छी तरह से खुशी के लिए, शांति के लिए दौड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन सब करते करते हुए खुशी भूल जाते हैं, शांति मानने का रह जाता है और खुशी कर नहीं पाते हैं, खुशी रह नहीं पाते, खुश रह नहीं पाते। तो हम हैप्पीनेस कैसे रहे, क्योंकि हैप्पीनेस हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, उससे ही हमारे शरीर के सभी हार्मोन्स का संतुलन होता है। तो हमारे जीवन में कितने भी हम बिजी हो, हम एंगेज हो, कितनी भी हमारे जीवन में स्ट्रेस हो, तनाव हो, कोई भी ऐसी समस्या हो, उसमें से भी हम किस तरह से खुश रहे वो हम समझने का प्रयास करेंगे। तो फिर से मिलते हैं आने वाले बुधवार में होलिस्टिक केंद्र के माध्यम से, हर एक प्लेटफॉर्म में मिलेंगे और हम समझेंगे कि किस तरह से हम खुश रहे,
तो आज की तरह आज हमारी तरफ से शुभेच्छा फिर से। बी पॉजिटिव, बी हैप्पी। स्वस्थ रहो, मस्त रहो।